हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन शब्बीर। दोस्तों, जब से इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा है तो हर कोई याद कर रहा है विराट कोहली को, और सोशल मीडिया इस बात पे भरा पड़ा है कि भाईजान उस बंदे को आपने स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, वो स्लो है, वो सिर्फ विकेट पे थोड़ा बहुत स्टैंड देता है, उसको सिक्सेस नहीं लगाने आते। बहुत सारी उल्ट पटांग बातें करके विराट कोहली जैसे बहुत बड़े बैट्समैन को रिमूव किया गया, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि इन्होंने खुद ही एक अच्छे नोट के ऊपर रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनको ये कह दिया गया था कि हम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जूनियर्स को चांस देना चाहिए। इवन विराट कोहली ने खुद भी एक चीज़ क्लेम कर ली कि यार ठीक है, मैंने देखा है कि जो जूनियर्स खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर वगैरह, तो शुभमन गिल वगैरह, तो मैं इसलिए रिटायरमेंट लेता हूँ। बट जो लोग मेच्योर हैं वो जानते हैं कि इनको फोर्स किया गया था। अब वो तो ठीक है, अगर वो विराट कोहली चले गए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब लोग जो हैं वो इस चीज़ पे कह रहे हैं कि यार अब तुम लोगों को वो परफॉर्म, यानी उसकी वजह से तो तुम लोग स्लो हो जाते थे, उसकी वजह से तुम्हारी इनिंग जो है वो कम स्कोर पे ख़त्म होती थी। तो आज 180 प्लस तुम लोगों से चेज़ ही नहीं हुआ। 3 टाइम 160 प्लस चेज़ हुआ, तो उसकी रीज़न विराट कोहली थे। अब जसप्रीत बुमराह ने भी इसमें अपना इंक्लूजन किया है। उन्होंने कहा है कि यार देखो, मैं तो हमेशा से विराट कोहली को बहुत अच्छा प्लेयर मानता था, पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ। अब जसप्रीत बुमराह की तो सबसे पहले एक बात है, कोई मिस्टेक ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आई थिंक 3-4 की उसकी इकॉनमी थी, और जिस मैच में 180 प्लस टीम स्कोर खा रही है, और उसमें वो तकरीबन 15-16 मेरे ख्याल से ज़्यादा उसको स्कोर पड़ा था। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, यानी पूरी टीम 170 के करीब स्कोर खा रही है 16 ओवर्स में, और 4 ओवर्स में इस बंदे को सिर्फ 15-16 स्कोर पड़ा है। तो अपनी परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह की बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं फैंस की ये बात है कि यार आपने उसके बंदे के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई, यानी कि विराट कोहली के लिए। आप भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अब जसप्रीत बुमराह ने कहा कि यार मैं हमेशा से विराट कोहली का हामी हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो बुरा परफॉर्मर है। इवन हम जो विराट कोहली का और है उससे डरते थे कि वो अगर खड़ा हो जाएगा, इवन आईपीएल वगैरह मैचेस में जहाँ पर वो उनके अगेंस्ट खेलते थे, तो हम लोग तो भाई कहते थे कि वो बेस्ट प्लेयर है। आईपीएल में टॉप स्कोरर, इंडियन टीम में टॉप स्कोरर, एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा रन्स, और यानी सबसे ज़्यादा ओडीआई में सेंचुरीज, मल्टीपल, यानी उसकी अचीवमेंट्स हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा स्कोर, और रिकॉर्ड्स भी इसने तोड़े हैं सचिन तेंदुलकर के। और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ना भाई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत कंसिस्टेंट, बहुत पावरफुल, जैम पैक परफॉर्मेंसेस चाहिए थी। सो भाईजान, इस वक्त फैंस जो हैं उनका हर उस बंदे की तरफ मुंह है जिसने कहा था एक सेकंड के लिए भी कि विराट कोहली एक सुस्त प्लेयर है और विराट कोहली को टीम इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसका स्ट्राइक रेट का मसला है, इसको अब जो T20 या शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है उसे साइड पे हो जाना चाहिए। विराट कोहली ने कहा ठीक है यार, तुम लोगों को अगर लग रहा है कि ऐसे प्लेयर आ गए हैं, मैं भी साइड पे हो जाता हूँ। T20 से चले गए, टेस्ट क्रिकेट में उनकी लक ही नहीं चल रही थी, वहाँ से भी उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, तुम लोगों को नहीं में समझ आ रहा, और क्योंकि सारा स्कोर तो सिर्फ विराट कोहली नहीं करना है, बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो तो बस इसलिए आए हैं कि विराट कोहली स्कोर करेंगे और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो 11 साइड पे सिर्फ विराट कोहली को ही करना था, तो विराट कोहली से नहीं हो रहा था, उसने रिटायरमेंट ले ली। चलो समझ आती है। आप भाईजान, वो जो आपके सुपर स्टार्स थे आईपीएल वाले, वो कहाँ पर हैं, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? खैर, इस चीज़ से बचने के लिए कि मैं भी उस चीज़ के जद में ना हूँ, जसप्रीत बुमराह ने ये अच्छा स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं तो पहले दिन कहता था कि विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है, बट इसके बाद अब जसप्रीत बुमराह की भी खैर हो भाई कि जसप्रीत बुमराह को भी कहीं साइडलाइन पे करना दिया जाए, क्योंकि गौतम गंभीर इस चीज़ को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनको छोड़ के विराट कोहली की इज्जत करे, क्योंकि वो इस चीज़ को पर्सनली लेते हैं कि इसमें मेरी डिसरिस्पेक्ट है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।